जब तक आँख नहीं खुलती है तब तक स्वप्न का जगत बिल्कुल सत्य भासता है। और इसी तरह हम दूसरों से मिलते हैं, जुलते हैं, खाते पीते चलते हैं, लेकिन जब आँख खुलती है तब लगता है अरे ये तो स्वप्न था। इसी तरह शास्त्र कहे, भागवतकार लिखते हैं कि जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है। दीर्घ स्वप्न मिमब विद्धि दीर्घम व चित्त विभ्रमम। रात का सपना छोटा है, 2-3 घंटे का है, और जागृत का स्वप्न बोले दीर्घ स्वप्न, थोड़ा लंबा स्वप्न है। ये लंबा स्वप्न है। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। जानिए तब ही जीव जग जागा, जानिए तब ही जीव जब जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह निशा सब शोभनिहारा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, यश्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे हम जागृत कहते हैं संतों की दृष्टि में ये निद्रा है, और जिसे हम भूले बैठे हैं उनका चिंतन ही सही जागरण कहलाता है। तो इस मोह निद्रा को भगाने के लिए, मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद जिनका स्वरूप है, जिनके स्मरण के बिना जीव को शांति नहीं मिलती है, त्रिविध ताप से छुट्टी नहीं मिलती है, और जिनके चरणों का चिंतन करके त्रिविध ताप मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। भागवत की महिमा इससे सिद्ध होती है कि जब महाराज परीक्षित कथा सुनने बैठे तो देवास तत्र समागम, अमृत कलश लेके देवता आ गए। सुखदेव जी को नमस्कार किया, शुकम नत्वा, सुखदेव जी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, परीक्षित को सर्प डसेगा मृत्यु होगी, हम अमृत ले आए हैं, अमृत पिला दीजिए। अमृत पीने वाले पर सर्प का जहर का असर नहीं होता, ये जीवित रह जाएंगे, और इसके बदले में हमें भागवत सुना दीजिए। तो सुखदेव भगवान हंस पड़े, क्वा कांचा क्वा कथा लोके, अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि। अमृत पिएगा परीक्षित अकेला मुक्त होगा, और कथा सुनेगा तो कई पीढ़ियां वैकुंठ चली जाएंगी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कथा, कथा जो है ये तो वासुदेव कथा प्रश्नान पुरुषांश त्रीणि पुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रीण। भगवान की कथा 3 पीढ़ियों के 3 पीढ़ी तार देती है। वक्तारम जो सुनाते हैं उनकी भी 3 पीढ़ियाँ तरती हैं, और जो यजमान बनते हैं उनकी भी तरती हैं, और जो आके बैठ के सुनते हैं उनकी भी तर जाती हैं। वासुदेव कथा प्रश्नान पुरुषांश त्रीणि पुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रीण। आपने पैसा नहीं लगाया और आप कथा सुन रहे हैं तो आपको भी वही फल मिलेगा जो पैसा लगाने वाले को मिल रहा है। भगवान पैसे से नहीं मिलते हैं, भगवान तो भाव से मिलते हैं। अब पैसा लगाने वाले ने 2 नंबर का कमाया और बैठ गया, और मन कहीं है और शरीर यहाँ है, और किसी ने पैसा नहीं लगाया और वो कहीं भी एकांत में बैठ के ध्यान से सुन रहा है, तो ज़्यादा फल इसको होगा कि उसको होगा? कल्पना करो। वो निर्धन भी भाग्यवान है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या
निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय। वो निर्धन भी धन्य है, भाग्यवान है, जिसके हृदय में भक्ति का निवास हो गया है। और जिस हृदय में भक्ति का निवास हो जाता है, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय बथत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसने प्रेम की डोर में भगवान को बांध रखा है। प्रेम की डोर बड़ी विलक्षण डोर होती है। बाहर की डोर तो फिर भी टूट सकती है, लेकिन एक बार हृदय में प्यार जाग जाए ईश्वर के लिए, क्या ठाकुर उसमें बन जाएगा। प्रणय रसनया, जिन भक्तों ने प्रेम की रस्सी में भगवान को बांध लिया है,